कल हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है और वो 3 भाग कौन कौन से थे? भूपर्पटी, क्रस्ट, आवरण, मेटल, केंद्रीय भाग, कोर। अच्छे से क्लियर है वो। और आज एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा टॉपिक है और वो है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। अब वायुमंडल के ऊपर आपकी कंपटीशन में किस किस आधार पर क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो ये है वायुमंडल होता क्या है। पृथ्वी के चारों ओर हवा का जो आवरण है, जो पर्दासा डाल रखा है हवा ने, उसे ही क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब इसमें वायुमंडल की बात करते हैं तो आप लिखेंगे वायुमंडल। वायुमंडल की ऊपर की परत, कौन सी परत? ऊपर की परत एरोलॉजी। एरोलॉजी। वायुमंडल की ऊपर की परत है बच्चों, वो एरोलॉजी कहलाती है। और नीचे की जो परत है वो मेट्रोलॉजी कहलाती है। नीचे की परत ही क्या है बोलो? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी। तो ये वायुमंडल की 2 परतें हैं। वायुमंडल की ऊपर की परत एरोलॉजी, नीचे की परत मेट्रोलॉजी। अगर नीचे ऊपर की परत न पूछे और डायरेक्ट ही पूछे वायुमंडल की परत को क्या कहा जाता है तो आप एरोलॉजी बताओगे। ओके, इतनी बात। लेकिन ऊपर नीचे का क्वेश्चन हो तो ऊपर की परत मेट्रोलॉजी और नीचे की, ऊपर की एरोलॉजी, नीचे की परत मेट्रोलॉजी। आगे लिखेंगे वायुमंडल का, वायुमंडल का 97% भाग, वायुमंडल का 97% भाग 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इससे ऊपर भी वायु है लेकिन वो अत्यंत विरल मात्रा में मिलेगी। अत्यधिक 97% वायु लगभग कितनी ऊंचाई तक है? 800 किलोमीटर तक। इससे ऊपर वायु है लेकिन वो अत्यंत ही विरल मात्रा में। लेकिन देखो सबसे मुख्य गैस हमारे लिए कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग कितनी ऊंचाई तक मिलती है? तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इससे ऊपर फिर वो बहुत ही नगण्य हो जाती है। लेकिन लगभग वायुमंडल में 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारी प्राणदायिनी गैस कौन सी? ऑक्सीजन मिलती। लेकिन एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लगभग आपको 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगी। ठीक है, ये लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में विद्यमान है। ये थोड़ी सी भारी है ऑक्सीजन से, इसी कारण नीचे। अब सबसे भारी गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे भारी गैस, वायुमंडल की सबसे भारी गैस बोलो कौन सी है? रेडोन। कौन सी गैस है? रेडोन। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस, ये जर्नल साइंस के नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैसों में सम्मिलित होती है। और सबसे भारी गैस बोलो कौन सी है? रेडोन। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे। अब आप लिखेंगे वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा। वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा। इसका मतलब यह है मुख्य मुख्य गैस कौन कौन सी हमारे
पृथ्वी के वायुमंडल में विद्यमान है। अब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। एक नंबर पे सबसे बड़ी गैस कौन सी है? बोलो, नाइट्रोजन। क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी है? नाइट्रोजन। वायुमंडल की दूसरी बड़ी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। कौन सी है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% मात्रा में पाई जाती है, ऑक्सीजन कितना है? बोलो, 21। तीसरी बड़ी गैस कौन सी मानेंगे? आर्गन। आर्गन है ये वायुमंडल की तीसरी बड़ी गैस है, जो कितने प्रतिशत मात्रा में मिलेगी? 0.93%। 0.93% के साथ आर्गन है। और उसके बाद में चौथी गैस कौन सी मानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है ये चौथे नंबर की गैस है, और वो कितना है? 0.03%। 0.03% मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायुमंडल में अच्छा क्वेश्चन है कि उपस्थित गैसों की मात्रा कौन सी कितना है? एक बार बताइए। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में, कितनी मात्रा में? 78%। उसके बाद में दूसरी बड़ी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। कितने प्रतिशत मात्रा में है ऑक्सीजन? 21। उसके बाद में है आर्गन, और वो कितना है? 0.93। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसों की मात्रा थी। अब वायुमंडल को कितने परतों में या मंडलों में बांटा गया? 5 में। ज्यादातर क्वेश्चन इन 5 मंडलों पर आते हैं। किस मंडल की क्या विशेषता है अच्छे से आप समझेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वायुमंडल की 5 परतें। कितनी परतें हैं? 5। अब वो वायुमंडल की 5 परत कौन कौन सी हैं? किस परत की क्या विशेषता है, क्या नहीं है, ये देखिएगा एक बार। सबसे पहले बात करते हैं, ये पृथ्वी का क्या है? धरातल। इस धरातल में जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे वायुमंडल की अलग अलग परतें होंगी। कुल कितनी परतें होंगी? बोलो, 5। अब वो 5 परत कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम देखेंगे तो यहां पर धरातल के साथ लगी हुई वायुमंडल की एक परत है। ये क्या है? धरातल। और इसके साथ वायुमंडल की एक परत है। इसी परत का नाम बोलो, क्या है? अक्षोपमंडल। अक्षोपमंडल को ही क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। एक नंबर की परत ही बोलो कौन सी है? अक्षोपमंडल। अक्षोपमंडल को ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अब देखो, वायुमंडल में कोई फिक्स दीवार, कोई सीमा तो है नहीं, लगभग में इनकी ऊंचाई हमें पकड़ना पड़ेगी। जोगेंद्र, लगभग इसकी ऊंचाई पकड़नी पड़ेगी। हो गई इतनी बात। अब आगे की बात करते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो बोलो कितना होगी? धरातल से लगभग 16 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर के आसपास जो ऑप्शन हो वो आपको देखना। लगभग ये 12 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। ध्यान रखना अच्छे से कि वायुमंडल की प्रथम परत कौन सी है? धरातल के साथ लगी हुई परत कौन सी है? इस वायुमंडल की परत ऐसी परत है जिसमें आर्द्रता पाई जाती है। आर्द्रता होती है वायु में जलवाष्प की मात्रा। जब हवा में जलवाष्प मिल जाती है तो वो आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता युक्त हवा है वो ठंडी होगी क्योंकि उसमें पानी मिला हुआ है। अब अक्षोपमंडल की हवा में आर्द्रता पाई जाती है। इसी कारण अक्षोपमंडल में आप जैसे 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 ऊंचाई पर जाएंगे तापमान घटेगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा क्योंकि इसकी वायु में क्या है? आर्द्रता।
आर्द्रता से ही मौसम परिवर्तन होता है, वर्षा, ओले गिरना, ओस गिरना, आंधी, तूफान, चक्रवात। तो समस्त मौसमी घटनाओं से मतलब है आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात, ओस, ओले, वो सब इसी मंडल में घटित होते। इससे ऊपर तो आर्द्रता है ही नहीं, तो वर्षा वगैरह वहां पर नहीं होगी। साथ में इस मंडल की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई क्या होगी? सर्वाधिक, लगभग वो हो जाएगी 16 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवों पर अक्षोभ मंडल की ऊंचाई कम है और वो लगभग है 8 किलोमीटर। एक बार ये समझेगा, उसके बाद में लिखवा देंगे। फिर देखिए अगली परत कौन सी शुरू हो जाती है वायुमंडल की? समताप मंडल। कौन सी परत शुरू हो जाती है? ये समताप। लेकिन ध्यान देना, समताप मंडल और अक्षोभ मंडल के मध्य वैसे ये 5 परतों में कोई परत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है अक्षोभ मंडल व समताप मंडल के मध्य एक छोटी सी वायु की पट्टी, और इस छोटी सी वायु की पट्टी को ही नाम मिला है अक्षोभ सीमा। यहां पर ये क्या है? अक्षोभ सीमा। अक्षोभ सीमा को ट्रोपोपास भी कहते हैं। हवा में जब अत्यधिक मात्रा में नमी बन जाती है, साथ में वायुमंडलीय दशाएं ऐसी घटित होती हैं कि टेम्परेचर अचानक से डाउन होने की वजह से वो पानी की बूंद वर्षा की जो है वो बर्फ में बदल जाती है, इसलिए गिरता। इसी का नाम है ट्रोपोपास। इसी का नाम क्या है? ट्रोपोपास। अब इसकी जो ऊंचाई होगी ना, उसकी ऊंचाई लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक, 1.5 से 2 किलोमीटर तक। अक्षोभ मंडल व समताप मंडल के मध्य 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी एक वायु की परत पाई जाती है। इसे ही नाम मिला है ट्रोपोपास, अक्षोभ सीमा। हर वायुमंडल में टेम्परेचर, तापमान वाली बात याद रखना। अक्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम हो रहा। इस ट्रोपोपास का जो टेम्परेचर पूछा जाता है तो ट्रोपोपास का टेम्परेचर आपको मिलेगा -80 डिग्री सेल्सियस। अक्षोभ सीमा का तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद वायुमंडल की कौन सी परत आपको दिखाई दे रही है? समताप मंडल। अब इस समताप मंडल की बात करते हैं तो इसकी क्या क्या विशेषता है, क्या नहीं है? नाम है सबसे पहले समताप मंडल। समताप मंडल, इसे ही नाम क्या मिला है? स्ट्रेटोस्फियर। बहुत भुंडी शक्ल को लाग रहा तू। हाँ, आजकल पाँख आ रही है तेरे? नहीं, मैं देख रहा हूं। स्ट्रेटोस्फियर। लेकिन तुम बच्चे लोग हो ना, ये अपनी स्थिति बहुत जल्दी भूल जाते हो। 8 महीने से देख रहा हूं मैं तेरे को। कोई रिजल्ट है तेरे पास आज तक? है किसी का रिजल्ट? इसीलिए नहीं। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। अब की बार देगा तू गरहाना और डबल गोली और देना किमी। देने वालों के लक्षण अपने आप ही दिख सकता है, ये क्या दे सकता। अब समताप मंडल की बात करते हैं बेटा। इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी लगभग हम मान सकते हैं, इसकी 16 ली तो इसकी भी 16 से 50 किलोमीटर, 16 से 50, 60 लगभग में ही पकड़ना पड़ेगा। फिक्स ऊपर कोई ये नहीं है कि ये पाकिस्तान, ये भारत का बॉर्डर लाइन है, ऐसी फिक्स नहीं। हवा है, इसमें 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक लगभग में जो ऑप्शन हो वो ही पकड़ना होगा। अब इसमें बात करते हैं, नाम है समताप। सम प्लस ताप। यहां तापमान सदैव समान रहेगा, न घटेगा और न बढ़ेगा। तो इसका औसत तापमान जो माना जाएगा वो होगा -80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्रुवों पर इसका तापमान है वो कम हो जाएगा। ध्रुवों पर है
45 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और भूमध्य रेखा पर इसका हो जाएगा -80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप ये भूमध्य और ध्रुव अलग अलग याद न रखें, एक ही बात याद रखेंगे, ज़्यादा उचित रहेगा। इसका तापमान -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलेगा। देखो इसमें तापमान सदैव समान रहता है, यहाँ कोई वर्षा, आंधी, तूफान, चक्रवात वगैरह नहीं होता। इसी कारण हवाई जहाज, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किसमें मिलेगी? इसी। एक जर्नल सा क्वेश्चन होगा, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं ये समझ में आ गई ना। अब इसमें आगे की बात करते हैं। इसी मंडल में नीचे की परतों में, यहां पर देखेंगे इसके नीचे की परतों में एक गैस बड़ी मात्रा में पाई जाती है और इसी का नाम है ओजोन गैस। जहां समताप मंडल में ओजोन गैस मिलती है, इसी का नाम हो गया ओजोन मंडल। ये जो मिलेगी ये समताप मंडल की नीचे की परतों में मिलेगी, लगभग 20 से 35 किलोमीटर, लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य वायुमंडल में एक गैस स्थित है, ओजोन गैस। बता जोगेंद्र, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता? चुप। ओजोन मंडल की रक्षा हेतु प्रथम प्रयास जो एक सम्मेलन हुआ वो कब और कहां हुआ? यो देखो गोली गराड़ा नहीं। ओजोन गैस या ओजोन मंडल याद रखेंगे समताप मंडल में पाई जाती, लेकिन समताप मंडल की नीचे की परतों में पाई जाती, लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगी। ओजोन गैस है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को रोक लेती है और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। ये पृथ्वी की सुरक्षा करती है। इसी कारण ओजोन गैस, ओजोन मंडल या ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। अगर वो पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो यहाँ ग्लोबल वार्मिंग होगी, भूमंडलीय तापन होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, ग्रीष्म ऋतु की अवधि बढ़ जाएगी, शीत ऋतु कम हो जाएगी, शीत ऋतु में जो भी फसल वगैरह हैं सब नष्ट हो जाएंगी, हिम ग्लेशियर जो विशाल मात्रा में बर्फ जमी हुई है पानी वो पिघलेगा, नदियों में आएगा, बाढ़ आएगी, जल स्तर समुद्र का बढ़ेगा, तटीय प्रदेश पानी में डूब जाएंगे, ग्रीष्म ऋतु की मौसमी बीमारियां फैल जाएंगी, चर्म रोग वगैरह हो जाएगा। तो ये पृथ्वी की सुरक्षा कर रही है। ये सारी बातें पैराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव बताए जो तुम्हें याद रखने। उसके बाद में बात करते हैं, वर्तमान समय में ओजोन गैस धीरे धीरे नष्ट हो रही है और ओजोन गैस को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन रेफ्रिजरेटर, AC और सौंदर्य प्रसाधनों से होता है। आज ओजोन मंडल में छिद्र हो चुका है, अर्थात पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन कहां पर छिद्र हुआ है, कहां पहुंच रही है? अंटार्कटिका महाद्वीप में, दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप पर। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम 1995 में मनाया गया। मॉन्ट्रियल समझौता हुआ 1987 में कनाडा में और ओजोन गैस की सुरक्षा के लिए ये एक इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था जो प्रथम है। उसके बाद तो होते ही रहते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, समताप मंडल में आर्द्रता नहीं है, क्योंकि आर्द्रता तो अक्षोभ मंडल तक अधिक रह गई, लेकिन थोड़ी बहुत कभी कभार इसमें आर्द्रता पहुंच जाती है और एक विशेष प्रकार के मेघ, बादल, मुलाब मेघ का यहां निर्माण होता है, जिसे मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। तो मदर ऑफ पर्ल कहां पाए जाते हैं? मदर ऑफ पर्ल ये समताप मंडल में ही पाए जाते हैं। लेकिन मदर ऑफ पर्ल हैं क्या? ये विशेष प्रकार के बादल बनते हैं, यहाँ मेघ बनते हैं, इसे ही नाम मिला है मदर ऑफ पर्ल। ये समताप मंडल की विशेषता थी, मुख्य रूप से ओजोन गैस वाली सारी बातें याद रखनी। अब इसके बाद तीसरा मंडल कौन सा शुरू होता है? मध्य मंडल। कौन सा मंडल आ गया अब की बार? मध्य मंडल। मध्य देखो, अक्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान, टेम्परेचर कम हो रहा था। समताप मंडल में सम प्लस ताप बराबर रहा।
अब मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ वापिस तापमान कम होगा। ये कौन सा है? मध्य मंडल। हर मंडल का टेम्परेचर वाली विशेषता याद रखेंगे, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर इसे कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई मानी जाएगी वो आ जाएगी लगभग 50 से 80 किलोमीटर। 50 से 80 किलोमीटर के मध्य आपको मेसोस्फीयर मध्य मंडल मिलेगा। अब मध्य मंडल की विशेषता यह है, ऊंचाई के साथ तापमान कम होगा। तापमान कम होगा। ये सबसे ठंडी परत है। वायुमंडल की 5 परतों में बोलो सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल। मध्य मंडल का तापमान लगभग -100 डिग्री टेम्परेचर होगा। समताप का -80 है। ट्रोपोपास का भी कितना है? -80। लेकिन ये सबसे ठंडी परत है जिसका तापमान होगा -100 डिग्री सेल्सियस। बस इसकी कोई खास आगे की विशेषता नहीं है। देखो, मेसोस्फीयर ओजोन परत को कह सकते हैं, लेकिन आजकल इतना जरूर मान लो, अगर पूछे ओजोन मंडल का नाम क्या है तो मेसोस्फीयर। लेकिन पहले क्या था, ओजोन गैस को मध्य मंडल में मानते थे और तब मध्य मंडल को ओजोन मंडल नाम दे दिया था। लेकिन वर्तमान शोध के अनुसार मध्य मंडल में ओजोन गैस नहीं है। वर्तमान में आप देखेंगे तो ओजोन गैस आ गई किसमें? समताप मंडल में, और समताप मंडल की नीचे की परतों में आ गई, इसीलिए मध्य मंडल में नहीं है। यही तो बात याद रखनी है कि ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती, वो समताप मंडल में मिलेगी, न कि मध्य मंडल में। अब मध्य मंडल में विशेषता आप बस यही याद रखो, ऊंचाई 50 से 80 और इसमें तापमान कम होता है। सबसे ठंडी परत -100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आरती याद रखना, अगर पूछे ओजोन गैस किस मंडल में मिलती है वर्तमान शोध के अनुसार, तो समताप मंडल में है, मध्य मंडल गलत होगा। ओके। अब आगे की परत जो आती है 4 नंबर की वायुमंडल की परत कौन सी होगी? आयन मंडल। कौन सा मंडल शुरू हो गया है? आयन मंडल। अब आयन मंडल की बात करते हैं तो इसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं। आयनोस्फीयर, ठीक है। आयनोस्फीयर की जो औसत ऊंचाई मानी जाएगी वो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक चली जाएगी। आयन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। चौथी परत में जाकर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? ताप मंडल, थर्मोस्फीयर। इसे ताप मंडल या थर्मोस्फीयर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस परत में जाकर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। उसके बाद में इसका एक उपनाम है संचार परत या रेडियो परत। संचार परत या रेडियो परत इसे कहा जाता है क्योंकि कृत्रिम उपग्रह इसी मंडल में छोटे जाते हैं। आज संचार आदान प्रदान जो बिना वायरिंग के जो भी हैं, मोबाइल वगैरह, समझते हो ना, रेडियो, दूरदर्शन, ये सब किसकी बदौलत चल रहा है पृथ्वी पर? इन कृत्रिम सैटेलाइट की वजह से, कृत्रिम उपग्रह की वजह से। याद रखना है, जब मानव पृथ्वी पर से कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करता है तो वो किस मंडल में जाते हैं? आयन मंडल में। कई बार आपने आकाश में चलता हुआ तारा देखा होगा, एक वो कोई तारा न होकर किसी न किसी देश का कोई सैटेलाइट है। ओके, इतनी बात। विशेष बात ये याद रखनी है, आयन मंडल में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, ठीक है ना। इसी कारण इसे संचार परत, रेडियो परत कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, इसी कारण ताप मंडल, थर्मोस्फीयर कहते हैं। 3 कृत्रिम उपग्रह ज्यादातर पूछे जाते हैं। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, विश्व का स्पुतनिक फर्स्ट, जो अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ या रूस के द्वारा छोड़ा गया।
ये बात हमने पृथ्वी पढ़ी उस समय लिखवा रखा है। उसके बाद में भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया? 19 जून 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से? बेकानूर से, सोवियत संघ से। उसके बाद भारत का प्रथम कृत्रिम संचार उपग्रह एप्पल जो 19 जून 1981 फ्रेंच गुयेना अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? भारत का अंतरिक्ष स्टेशन इसरो अंतरिक्ष एजेंसी है, स्टेशन नहीं। सतीश धवन भारत का अंतरिक्ष स्टेशन है, सतीश धवन, जो आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप पर है। इसरो तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है बेंगलोर में। ये जो भारत के प्रथम 2 कृत्रिम उपग्रह बनाए, प्रथम आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1975 को, और दूसरा प्रथम कृत्रिम संचार उपग्रह एप्पल, ये दोनों विदेशी अंतरिक्ष स्टेशनों से प्रक्षेपित किए गए थे। आर्यभट्ट को कहाँ से किया गया? बेकानूर से। और एप्पल को कहाँ से किया गया? फ्रेंच गुयेना से। लेकिन नाम आया है इधर देख, आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट के बारे में तू कोई 3 क्वेश्चन बता दे जो तू जानता है। आर्यभट्ट का नाम आया है, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम किसी की स्मृति में रखा है। कौन थे ये महान व्यक्ति जिनके नाम पर भारत के कृत्रिम उपग्रह का नाम रखा है? आर्यभट्ट हैं। लेकिन क्या प्रसिद्धि रही है आर्यभट्ट की? ये किस राजवंश से रिलेटिव थे? किस क्षेत्र के विद्वान थे? कौन सा ग्रंथ लिखा था? विश्व को कौन सी नई खोज प्रदान की थी? ये सारी बातें याद होनी चाहिए। ये विशेषता किसकी थी? आयन मंडल की। उसके बाद अनंत सीमा तक कौन सा मंडल आ जाएगा? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर से क्या हो जाएगी? अधिक। इसे एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। एक्सोस्फीयर ये मंडल हो गए। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की मात्रा मिलेगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी सूर्य में। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस आपस में टकराएंगी, ऊर्जा का विस्फोट होगा। उसे नाम मिला रहा है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव प्रकाश और उत्तरी ध्रुव प्रकाश। ये सबसे गर्म है, सबसे गर्म है, क्योंकि आयन मंडल से ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और ये तीव्र गति से बढ़ता जाएगा और ये सबसे गर्म परत होगी। सबसे ठंडी परत ही कौन सी है? मध्य मंडल। तो हर 5 परतों की अपनी अलग अलग तापमान वाली बात विशेष याद रखना है। ये वायुमंडल की 5 परत समझ में आई, किसकी क्या विशेषता है? अब एक एक परत को नोट कर लो। और सबसे पहले आप 1 नंबर पे लिखेंगे, बोलो कौन सी? अक्षोप मंडल। जितनी विशेषता अभी बोलकर बताई थी अक्षोप मंडल की, अब उन सभी को लिखना है। और लिखिएगा अक्षोप मंडल, ट्रोपोस्फियर। 1 नंबर की परत ही कौन सी है? अक्षोप मंडल। इसे क्या नाम देंगे? ट्रोपोस्फियर। लिखो ट्रोपोस्फियर। इसे ही सहवन मंडल भी कहते हैं, सहवन मंडल। ये इसके कुछ नाम याद रखेंगे आप। इसकी औसत ऊंचाई क्या है? औसत का मतलब है लगभग 16 किलोमीटर तक। धरातल से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है वायुमंडल की प्रथम परत। कौन सी? अक्षोप। लिखेंगे इसी में ही, यह वायुमंडल की प्रथम परत है। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, इतना इजी सा। थोड़ा सा चेंज करके ये भी पूछ लेगा, धरातल के साथ लगी हुई वायुमंडल की परत कौन सी? अक्षोप मंडल। लिखो अक्षोप मंडल की
वायु में आर्द्रता पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है। आर्द्रता होती है हवा में जलवाष्प की मात्रा। इसी कारण, आर्द्रता के कारण ही, इसी कारण अक्षोभ मंडल में, कौन से मंडल में? अक्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान यहां पर कम होता है। ओके, इतनी बात। और वो किस दर से होगा? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? कम। ये इसमें तापमान घटने की दर है और इसी दर पर फिर ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटता जाएगा। इसी कारण ऊंचे पर्वत स्थान या कोई भी ऊंचा स्थान है उस पर बर्फ जमी रहती है। आगे लिखेंगे भूमध्य रेखा पर, कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई है इस मंडल की, तो समताप मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और वो है 16 किलोमीटर के आसपास। लेकिन ध्रुवों पर ऊंचाई कम है, ध्रुवों पर ऊंचाई इसकी कम होगी, वो है 8 किलोमीटर। अब इस मंडल की सबसे मुख्य विशेषता यह है, यहां मौसमी घटनाएं घटित होंगी। लिखो, सभी मौसमी घटनाएं, सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात, वर्षा, ओले, ओस आदि। ये सब इसी मंडल की विशेषता हैं। ये समस्त मौसमी घटनाएं हैं। कौन से मंडल में घटित होती हैं? अक्षोभ मंडल में। याद रखेंगे ना? ये अक्षोभ मंडल की मूल विशेषताएं थी आपकी। और अक्षोभ मंडल के बाद बोलो कौन सा मंडल शुरू होता है? समताप मंडल। अब समताप मंडल की मूल विशेषताएं क्या क्या हैं वो आपको पता ही है। लिखो समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। दूसरे नंबर की परत है समताप मंडल, लेकिन उससे पहले क्या आ जाती है? अक्षोभ सीमा। अक्षोभ सीमा की दो ही बातें याद रखनी है, ये किन परतों के मध्य है और इसका तापमान कितना है। लिखो नोट लगा के, अक्षोभ सीमा, अक्षोभ सीमा, ट्रोपोपास, ट्रोपोपास। ऊंचाई लिख लो, इसकी ऊंचाई है 1.5 से 2 किलोमीटर। फिर लिखेंगे यह अक्षोभ सीमा, यह अक्षोभ सीमा व समताप मंडल के मध्य स्थित है। यही क्वेश्चन है कि ट्रोपोपास किन दो परतों के मध्य स्थित है। बोलो कौन से हैं वो दो? अक्षोभ मंडल और समताप मंडल। लिखो इसका तापमान, इसका तापमान -80 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि 165 मीटर की ऊंचाई पर आप लगभग 16 किलोमीटर तक माइनस करते जाएंगे तो ये लगभग 180 -80 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। अब 2 नंबर की परत ही कौन सी है?
समताप मंडल। समताप मंडल को और क्या नाम मिला है? स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। इसकी औसत ऊंचाई क्या होगी? औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई हो जाएगी लगभग 16 से 50। ऑप्शन 60 हो तो वो भी मान लेना है। ये इसकी औसत ऊंचाई। लिखो, इस मंडल में, कौन से मंडल में? समताप मंडल में तापमान सदैव समान रहता है। तापमान सदैव समान रहता है, समान रहता है, लेकिन है कितना? -80 डिग्री सेल्सियस। समताप मंडल का तापमान कितना है? -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लिखो, इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति पाई जाती है। आदर्श स्थिति पाई जाती है। एक तो ये वायुयान वाली विशेषता याद रखेंगे, उसके बाद ओजोन गैस वाली। लिखो, समताप मंडल की नीचे की परतों में, समताप मंडल की नीचे की परत में, और औसत ऊंचाई क्या मान लेंगे हम? 20 से 35 किलोमीटर तक ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, या ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस पाई जाती है। इसी ओजोन गैस जहां तक ये है लगभग समताप मंडल की नीचे की परतों में 20 से 35, इसे ही नाम दे सकते हैं हम ओजोन मंडल। लिखो, ओजोन गैस, कौन सी गैस? ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर वापिस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। पराबैंगनी किरणों का हानिकारक प्रभाव क्या पड़ेगा ये आपको पता ही है। आगे लिखो, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन मंडल। कौन सा मंडल? ओजोन मंडल। विशेष याद रखना है, वर्तमान में ओजोन गैस या ओजोन मंडल समताप मंडल का ही पार्ट है। लिखोगे, विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। लेकिन प्रथम कब मनाया गया? 1995 से विश्व ओजोन दिवस शुरू हुआ है। अब लिखेंगे ओजोन गैस को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
अब आप लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC का सर्वाधिक उत्सर्जन, CFC का सर्वाधिक उत्सर्जन AC, रेफ्रिजरेटर व सौंदर्य प्रसाधनों से होता है। सौंदर्य प्रसाधनों से होता है। सर्वाधिक CFC गैस कहाँ से निकलती है? AC से, रेफ्रिजरेटर से और इधर वाले डिपार्टमेंट के सौंदर्य प्रसाधन से। बचाओ पृथ्वी को, करो कुछ। आज जो भी सौंदर्य प्रसाधन है सब उठाकर फेंक देना और इतनी दूर जाकर फेंकना कि वो किसी और के हाथ न लगे। करोगी ना इतना काम? नेहा पड़ोसियां तक जाके फेंके। हाँ, खुशबू वाला तो छोड़िए ही मत। आगे लिखो ओजोन गैस। ओजोन गैस या ओजोन मंडल, ओजोन गैस या ओजोन मंडल में छिद्र, ओजोन गैस या ओजोन मंडल में हार्स या नुकसान या छिद्र। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप का ही दूसरा नाम क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप। दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप पर हो चुका है। ओजोन मंडल में एक बड़ा छिद्र अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप पर हो चुका है। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें कहाँ पहुंच रही हैं? तो वो अंटार्कटिका पर पहुंच रही हैं। लिखो ओजोन मंडल की ऊंचाई नापने की इकाई डाबसन है। ओजोन मंडल की ऊंचाई डाबसन इकाई से मापी जाती है। डाबसन इकाई से मापी जाती है। तो बताइएगा डाबसन इकाई किसकी इकाई है? ओजोन मंडल की ऊंचाई नापने की। अब लिखो समताप मंडल में, समताप मंडल में मदर ऑफ पर्ल पाए जाते हैं। मदर ऑफ पर्ल पाए जाते हैं। और ये मदर ऑफ पर्ल हैं क्या? बादल हैं, मेघ हैं। इस समताप मंडल में मदर ऑफ पर्ल अर्थात बादल पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये होगा मदर ऑफ पर्ल कहाँ पाए जाते हैं? समताप मंडल में। अब देखो इसी में बात करते हैं तो ओजोन गैस की सुरक्षा हेतु एक समझौता हुआ था। प्रथम की बात करते हैं मॉन्ट्रियल समझौता। कौन सा समझौता? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल समझौता है, ये 1987 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? कनाडा में। और ये ओजोन सुरक्षा का प्रथम प्रयास था। क्वेश्चन हो जाएगा मॉन्ट्रियल समझौता कब कहां हुआ? मॉन्ट्रियल समझौता का संबंध किससे है? आज की क्लास में आपने ये दो मंडल पढ़े।